कोई गड़बड़ी दिखेगी तो रॉड जुड़ेगी, इसमें कोई वो है ही नहीं। तो अगर जो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता 4 तारीख की मतगणना शुरू होने तक निगरानी करते रहेंगे। और इसमें दिक्कत क्या है? किसी को अगर यहाँ पर हम लोग बैठे हैं, ईवीएम की सुरक्षा कर रहे हैं, प्रशासन अपना काम कर रहा है, हम पार्टी के लोग, अपना संगठन के लोग, हम अपना काम कर रहे हैं यहाँ पर। हर कार्यकर्ता कोई गली में तैयार बैठा, कोई कहीं बैठा, हमारे संपर्क में सब। गड़बड़ी नहीं होने देने के, अगर गड़बड़ी करने का कोशिश करोगे तो जनता चढ़ जाएगी। भाजपा वाले बैठे, ये क्या हो रहा पता नहीं, ये तो हमें समझ में नहीं आया। नमस्कार, मैं हूं संदीप रंजन, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 7 चैनल। जनपद मुजफ्फरनगर में पहले चरण का मतदान हो चुका है। मतदान के दौरान जनपद मुजफ्फरनगर के नवीन मंडी में ईवीएम को रखा गया है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के लोग हैं जो लगातार 19 तारीख से ही यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या उम्मीद जता रहे हैं ये प्रशासन से, क्या उम्मीद है इन्हें प्रशासन से, क्यों यहाँ पर बैठे हैं? लगातार अपने प्रत्याशी की जीत का लगातार ये आंकड़ा भी लगा रहे हैं। क्या इनका प्रत्याशी जीत रहा है? क्या इन्हें किस तरह का डर यहाँ पर है? क्योंकि डर इस तरह का है, लगातार कुछ अफवाह भी फैली जा रही है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है। क्या ये उसी को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं? वहीं आपको बता दें कि जनपद मुजफ्फरनगर के जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ पर फोर्स भी लगाई गई है, जो कि चप्पे चप्पे पर फोर्स है, क्योंकि ईवीएम की सुरक्षा को लेकर सभी पूरा प्रशासन अलर्ट है। लेकिन फिर भी इन्हें यकीन नहीं है कि ईवीएम में किसी भी तरह की गड़बड़ी हो सकती है। जानते हैं इनसे कि क्या मामला है, क्यों यहाँ पर बैठे, क्या मामला है, यहाँ पे क्यों बैठे हैं आप लोग? यहाँ समाजवादी पार्टी मुजफ्फरनगर लोकसभा का निगरानी कैंप है। ये 19 तारीख की रात से हम लोग यहाँ निगरानी कैंप को चला रहे हैं। इस सरकार पे देखिए, इससे पहले भी कई जगह गड़बड़ी हुई है, चाहे वो जिला पंचायत के चुनाव हो, चाहे प्रमुखी के चुनाव हो। ये सरकार कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर करके हराने का काम प्रत्याशी को करती है, लेकिन हम हार नहीं देने के। हमारी निगाहें मशीनों पे लगी हुई है, कैमरे पे हमारे 8-8 घंटे के समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता काम कैमरे पे बैठा हुआ। हम लोग यहाँ बैठे, हमारा नंबर आएगा, हम क्यों डर सता रहा है? यहाँ पे आरपीएफ भी लगी हुई है, पुलिस फोर्स भी है, इतना फिर किस तरह की गड़बड़ी हो सकती है? देखिए, आरपीएफ पे हमें यकीन है, प्रशासन पे यकीन है, लेकिन जहां भी कुछ गड़बड़ी होगी हम वहां निगरानी रखे हुए, इस सरकार पे भरोसा नहीं। आपको वहां तक जाने दिया जा रहा है? हम जा रहे हैं, हमारा कार्ड बना हुआ है, हम जाते हैं कैमरे पे, एक एक ताले को चेक करने का काम कैमरे पे हम करते हैं। और समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता 4 तारीख की मतगणना शुरू होने तक निगरानी करते रहेंगे। अच्छा, आप रात दिन यहीं पे बैठे हुए हैं या कभी कभी आते हैं? नहीं, हम रात दिन यहीं पर बैठे हैं। हमारे जिला संगठन के जो पदाधिकारी हैं वे लोग भी, और महानगर के जो पदाधिकारी हैं वे भी, सब लोग हमारे अपने समय पर आते रहते हैं। सब लोग, सबकी ड्यूटी लगी है और हमें इस सरकार पर भरोसा नहीं है बिल्कुल भी। और इसमें दिक्कत क्या है? किसी को अगर यहाँ पर हम लोग बैठे हैं, ईवीएम की सुरक्षा कर रहे हैं, प्रशासन अपना काम कर रहा है, हम पार्टी के लोग, अपना संगठन के लोग, हम अपना काम कर रहे हैं, यहाँ पर बैठ करके निगरानी कर रहे हैं। इस निगरानी की मेन वजह क्या मानी जाएगी? देखिए, हमें इस सरकार पर भरोसा नहीं है। आपने देखा होगा अभी पीछे प्रमुखी के चुनाव हुए, जिला पंचायत के चुनाव हुए, उनमें भी किस तरह से गड़बड़ी की गई, किस तरह के क्या हालात हो गए थे। और आप देखिए, अभी पीछे वो मेयर का मामला आया था, वहाँ का चंडीगढ़ का, वहाँ पर किस तरह का मामला हुआ था, किस तरह चुनाव हरा दिया गया था उसे। तो यहाँ पर विश्वास नहीं है इस सरकार पर। तो सरकार के साथ साथ जिला प्रशासन पर भी विश्वास उठता है? देखिए, प्रशासन पर हमारा पूरा विश्वास है, लेकिन हमें सरकार पर भरोसा नहीं है, क्योंकि आप देखिए वीडियो भी आती रहती हैं किस तरह की ईवीएम में कहीं पर क्या हो रहा है, किस तरह की रोज सोशल मीडिया पर चलती रहती हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को विश्वास इस सरकार पर नहीं है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। अच्छा शाहिद भाई, बताइए, आप यहाँ पे धनी हैं या क्या? हम जाग रहे हैं लोकतंत्र के लिए, हम सतर्क हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए, और हर आदमी का फर्ज है कि वो लोकतंत्र में लोकतंत्र की हिफाजत करें। आप भी कर रहे हैं अपने तरीके से, हम भी कर रहे हैं। जो मतदान हुआ है 19 अप्रैल को, किसान, मजदूर, नौजवान, हर तबके ने वोट किया है हमारे प्रत्याशी हरेंद्र मलिक जी को, और बिजनौर लोकसभा से प्रत्याशी दीपक सैनी भी। तो वो वोट सही रूप में गिनी जाए, कोई ईवीएम में गड़बड़ ना हो, कोई यहाँ चोर घुसने की कोशिश ना करे अधिकारी के रूप में या नेता के रूप में, भाजपा के रूप में। इसलिए हमारी निगाहें वहीं पर लगी हुई है। अच्छा, आप 19 तारीख से यहीं पे बैठे हुए हैं, तो आपको लगा कि कुछ इस तरह की गड़बड़ी हो सकती है? भाई, इनका असल में आपने देखा होगा, जब से भाजपा सरकार आए है तो इन्होंने लोकतंत्र की सभी संस्थाओं का गला घोटने का काम किया है। चुनाव आयोग हो या प्रशासनिक मशीनरी हो, उनसे ये नाजायज काम कराने की हमेशा कोशिश करते हैं। तो हम पहरा लगा रहे हैं
हमारा फर्ज है कि जो हमें वोट दिया है, हमारे प्रत्याशी को, हमारी पार्टी को, इंडिया गठबंधन को, वो सही रूप में गिने जाए। अगर सही रूप में गिने जाए कि हम चुनाव जीत रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब हमारे ना प्रशासन को सहयोग भी कर रहे हैं। अगर प्रशासन सही तरीके से निष्पक्ष काम करता है, हमारा पूरा सहयोग है। अगर कहीं कोई गड़बड़ी दिखेगी तो रॉड जुड़ेगी, इसमें कोई वो है ही नहीं। तो अगर जो कोई गड़बड़ी हुई तो किस तरह का माहौल हो सकता है मुजफ्फरनगर में? जिन्होंने जनता ने वोट दिया है वो तैयार बैठी कि हमारी वोट गिरनी जाए सही तरीके। आपने देखा मुजफ्फरनगर में विधानसभा चुनाव हुए थे तो सही गिनने के यहाँ भी कोशिश की गई थी बेईमानी की, तो लेकिन जनता सड़कों पे थी। जनता ऐसे ही जाग रही थी। पिछली बार 1 महीना जाग गई थी, अब के 1.5 महीना जाग रही। तो तैयार है पूरी तरह के निष्पक्षता के लिए, क्योंकि इनका इतिहास खराब है भैया। विधानसभा में और जगह तो इन्होंने बेईमानी की है, सबको पता। कहीं किसी को 200 वोट से हरा दिया, किसी को 2000 से हरा दिया। तो यहाँ नहीं चल पाया क्योंकि यहाँ पंकज मलिक जैसे विधायक थे, पंकज मलिक जैसे चुनाव लड़ रहे थे और भी धुरंधर चुनाव लड़ रहे थे हमारे गठबंधन के। तो अब भी हम पूरा इंडिया गठबंधन एक है। सारी पार्टी जो गठबंधन में शामिल है उनका कार्यकर्ता सतर्क दृष्टि बनाए हुए। हम इसलिए बैठे हैं कि अगर हम यहाँ कोई गड़बड़ देखेंगे तो वो उन सारे लाखों मतदाताओं पर पहुंचेगी बात। ऐसा नहीं है कि हम ही बैठे, हमारे पीछे वे भी खड़े जिन्होंने वोट दी, जो हरिंदर मलिक को सांसद देखना चाहते हैं। अच्छा, रात दिन यहीं पर रहते हैं आप? सबकी कार्यकर्ताओं की सामूहिक जिम्मेदारी बनी हुई है। वहाँ ये सीसीटीवी कंट्रोल रूम जो बना है वहाँ पर 8-8 घंटे के प्रशासन ने कार्ड बनाए हैं और प्रशासन ने हमारी बात मानी है अब तक से कि भाई हम निगरानी करना चाहते हैं। बसपा वाले भी हैं और भी हैं। हमें पहली बार देख रहा भाजपा वाले बैठे, ये क्या हो रहा पता नहीं। है तो हमें समझ में नहीं आया। क्या भाजपा वालों को डर सता रहा कि गड़बड़ी हो सकती वो पता नहीं, या तो उनके कोई मंशा है क्या है। हाँ, तो ऐसे हालात हैं इन लोगों के, पता कुछ नहीं इनका। हाँ, तो भाई देखो, हम तो जो हमारे मतदाता हैं और जो लोकतंत्र के लिए काम करते हैं, सही निर्णय लेते हैं, उनके उस निर्णय गिनती तक वो सही रहे तो हम तो बैठे थे यार। ना दिक्कत क्या है, हम पहरा लगाए, जागते रहो, लोकतंत्र बचाते रहो। लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। तो हमारा हर कार्यकर्ता कोई गली में तैयार बैठा, कोई कहीं बैठा, हमारे संपर्क में सब। गड़बड़ होने की नहीं हमें पता, लेकिन फिर भी हम बैठे। ऐसा हम नौबत ना आए कि कोई गड़बड़ करे, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता कोई ऐसा तो है नहीं कमजोर है कोई हमारे आगे से यूं ही लूट के भाग जाएगा। तो ये है। अच्छा, जिला प्रशासन पर भी किसी तरह का यकीन नहीं आपको? नहीं, जिला प्रशासन ने अभी तक तो थोड़ा सही रोल सब निभाया, लेकिन सरकार तो ये बेईमान है, सबको नहीं पता क्या। सरकार पता नहीं क्या क्या, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं चोर घोषित करा। भाई वहां से देख लो, चंडीगढ़ चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ा था चोर, वोट वो इधर की इधर कर रहा था। आपने देखा नहीं कभी ईवीएम इस तरह में आ रही, 3 दिन बाद आ रही, 2 दिन बाद आ रही, तो यूं बैठे कौन सी आ रही है, कहाँ से आई, कोई वहां से आ रही है भाई 1000 किलोमीटर दूर से। तो ये सब चीजें हैं कि कोई अनावश्यक आदमी ना आए, अनावश्यक वाहन ना आए, जो अधिकृत है आने के लिए वही आए, फालतू आदमी ना आए, बस ये है। देखिए, प्रशासन ने अधिकृत लोगों का कार्ड बना रखा है। वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बना रखा है, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो अधिकारी हो। अधिकृत कार्ड वाला ही वहाँ अंदर जाएगा, बाकी किसी को जाने की इजाजत नहीं है। और कैमरे पे हम निगाह बनाए हुए, और यही नहीं, हम सरधने में भी हमारा कैंप लगा हुआ है। अच्छा, एक दिन में कितनी बार आप निगरानी करेंगे जाके? देखिए, हमारा हर वक्त 24 घंटे वहाँ आदमी रहता है। 8-8 घंटे बैठते हैं वहाँ जाके, शिफ्ट बदलती रहती है। वहाँ हम कैमरे को नहीं 1 मिनट के लिए छोड़ते। वहाँ एक प्रशासनिक अधिकारी रहता हमारे साथ में, और समाजवादी पार्टी के 2 कार्यकर्ता रहते हैं हमारे। तो आपको क्या लग रहा है कि कोई चुनाव के मतगणना के दिन कोई किसी तरह की गड़बड़ी हो सकती है? देखिए, जिस स्थिति में 19 की रात को हमने ये सुबह 6:30 बजे तक अपने सामने पैक कराई है, ताला लगवाया, उसी स्थिति में 4 तारीख को सुबह अपने ही सामने खुलवाएंगे, अपने साइन चेक करेंगे। हम लोगों ने हर ताले पे साइन कर रखे हैं, कहीं गड़बड़ी नहीं होने देने के। अगर गड़बड़ी करने का कोशिश करोगे तो जनता चढ़ जाएगी।
कोई गड़बड़ी नहीं। नहीं होने देंगे। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता कहीं गड़बड़ी नहीं होने देगा। देखिए, ये समाजवादी पार्टी के नेता एवं कार्यकर्ता लोग थे जो कि लगातार ईवीएम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, लगातार निगरानी कर रहे हैं। निगरानी को लेकर इनका कहना है कि लगातार ये निगरानी करते रहेंगे जब तक वोटों की गिनती नहीं होती है। नमस्कार।